अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपके एक वीडियो बयान पर रिएक्शन देने लगे हैं। अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी जो कि मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, उसकी वजह यह है कुरान और हदीस से दलाइल देते हैं, अवामी अंदाज भी इख्तियार करते हैं। हर टूल जो कि मसला सुलझाने में समझाने में किरदार अदा करे, उस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मंतिक और अवामी अंदाज हर तरीके से हर टूल का इस्तेमाल करते हुए मसाइल को सुलझाते हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बल्कि इन जैसे जो 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 उलमा हैं जो कि हमारा ईमान बचाने में रात दिन मसरूफ़ हैं, ताकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके जो उम्मती हैं, उशाकान रसूल हैं, उनका ईमान बचाया जा सके और सही इस्लाम की तस्वीर उम्मत को दिखाई जा सके। अल्लाह पाक ऐसे उलमा को सलामत रखे, ऐसे उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी आज किस मसले को सुलझा रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं, फितनों से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये दौर फितनों का है और सबसे बड़ा फितना ये इस टाइम मोबाइल है, इंटरनेट है, कि जिसके जो मुंह में आए वो आज बक बक करता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। अल्लाह पाक ऐसे फितने जो कि हमारा ईमान ऐसे फितनों से हमारा ईमान बचाए और हमें सही राहे हक दिखाए। अल्लाह पाक अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपको सलामत रखे। मैं इनको बड़े शौक से सुनता हूँ, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। आइए मिलकर सुनते हैं, देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी। जी, आज इस्लाम की तौहीन की जा रही है। क्या बात है। आज अगर पैगंबर इस्लाम को गालियां बकी जा रही है, अस्तगफिरुल्लाह। इसका सबब कौन है? इसका सबब हम खुद है कि जब हमारे अपने ही माशरे में रहने वाले वो लोग कि जिनकी दाढ़ियां भी थी, जो जुब्बे भी पहनते थे, जो इमामें भी सजाते थे, जो मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते नजर आते थे, जब वो कल तक रसूल की तौहीन कर रहे थे तो हम वहां पर हमारा एहसास खत्म हो गया था। हम वहाँ तावीलात करते थे, उनसे कतई ताल्लुक नहीं करते थे। क्या बात है। ना हम उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, और अगर समझने से दूर हो, समझने से कासिर हो, तो हम उनका बाइकाट नहीं करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। सही बात, सही बात। तो आज अगर गैर कर रहा है वो सब कुछ, तो ये हमारे बीच के कुछ लोगों ने ही, जो हम में अपने आप को मुसलमान कहते थे, मुसलमान कहलवाते थे, और हम भी इस बात पर अपने उलमा से लड़ते थे कि भाई आप इनको गलत क्यों कहते हो, ये भी तो मुसलमान है। सही बात। नमाज तो ये भी पढ़ते हैं, रोजा तो ये भी रखते हैं, मसाजिदें तो इनकी भी है, दाढ़ियां तो इन्होंने भी अपने चेहरे पे सजा रखी है, लिबास भी इस्लामी ये पहनते हैं, सरों पे इमाम या टोपियां ये भी सजाते हैं, हमारे अपने ही है, नाम भी मुसलमानों जैसे हैं, हम में ही निकाह करते हैं, हम में ही लड़कियां देते हैं, हमसे ही लड़कियां लेते हैं। क्या बात। सही बात, सही बात। ये चंद मौलियों की बातें हैं, आखिर हम उनको गलत क्यों कहें जब सब कुछ मुसलमान है, उनकी मुसलमानों की तरह अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। जी, जब वहां एहसास कमजोर हुआ हमारा, जब हमने उनको मुजरिम नहीं समझा, गैरों को वहीं से हिम्मत मिली और उन्होंने उन्हीं के फॉर्मूले को अपना के आज हमारे खिलाफ साजिशें करना शुरू की, हमारे मजहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। सही बात। अब आज हमें एहसास हो रहा है। जी, मगर चूंकि इंसाफ के पैमाने हमारे ठीक नहीं थे, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की ताईद और गैबी मदद हमारे साथ अब नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि गोया रब तबारक व तआला हमें ये सबक दे रहा है, ये तंबी कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। कल दाढ़ी रखने वाला अगर मेरी और मेरे रसूल की तौहीन कर रहा था तो कल तक तुम खामोश थे। अब अगर गैर कर रहा है और तौहीन भी कर रहा है और तौहीन के साथ तुम पे जुल्म भी कर रहा है, तो अब तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझे मदद के लिए आवाज दे रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्यों करूं। अल्लाह अकबर। सही बात, सही बात। आज मज़ारात तोड़ी जा रही है, मगर ये सिलसिला शुरू किसने किया था? कल तक जब दाइश जैसी तंजीमें मज़ारों और कब्रों को ढा रही थी और हमारे सुन्नी उलमा इस पर एहतजाज कर रहे थे, तो हमारी कौम कहती थी कि अरे यार ये मौली क्या बातें करते हैं। अल्लाह। कल मज़ारात पे बम रखे जा रहे थे, जिस वक्त मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने
1924 के अंदर, उससे पहले जब सऊदीया पे कब्जा किया, और 1924 में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को थ्योरी को अप्लाई किया गया जमीन पर। आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 7000 मसाजिद ढाई गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और उसे मस्जिद क्यों ढाई गई थी? मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों ने उन मसाजिदों को क्यों ढाया था? उसकी सिर्फ सबब यह था कि उन्होंने कहा कि ये मस्जिद इसलिए यहाँ नमाज नहीं हो सकती, ये मस्जिद नहीं बल्कि शिरक के अड्डे, कि ये सहाबा के नाम से मंसूब है। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से लोगों का ये इत्तेकाद है कि ये बरकत वाली मस्जिद है, यहाँ सवाब ज्यादा मिलेगा। लिहाजा ऐसी तमाम चीजों को हम जमीन पर कायम नहीं रहने देंगे। 7000 के करीब मस्जिदों को ढाया गया था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और मज़ारात की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने कब्रिस्तान और कितने मज़ारात उजाड़ दिए गए। सिर्फ इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जन्नतुल बकी शरीफ जो ढाया गया, उसके मुतालिक हमारे उलमा कहते हैं कि 60,000 सहाबा कराम जन्नतुल बकी में मदफून है। अल्लाह अकबर। मगर उन कब्रों पर, जन्नतुल बकी के उन मज़ारों पर सबसे पहले बुलडोजर किसने चलाया था? ये बुलडोजर थ्योरी आई कहाँ से आती है? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये नजदियों ने चलाया था सबसे पहले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उस वक्त हमारी कैफियत क्या थी? हम अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। हम तो उनसे रिश्तेदारियां कर रहे थे, ताल्लुकात कायम कर रहे थे, हम तो उनको मुसलमान कह रहे थे। हमें अपने बुजुर्गों से ज्यादा उनके उस मार्बल के फर्श को देखकर खुशी हो रही थी कि हम सऊदीया जाते थे हज के लिए, हम कहते थे कितना अच्छा इंतजाम है, मस्जिद नबी का फर्श कितना अच्छा लगा रखा है इन्होंने, कितना ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है, कितनी अच्छी बेहतरीन जानमाजें बिछा रखी है, मार्बल का फर्श बना रखा है इन्होंने, दरो दीवार को कितना सजा रखा है। लेकिन खुदा की कसम हमारे अकीदत के मरकज ये है, लेकिन इससे कई बढ़कर गुना और कई गुना ज्यादा जो हमारे अकीदत के मरकज थे वो सहाबा कराम थे जो रसूलुल्लाह के सोहबत याफ्ता थे। बेशक, वो रसूल की अहले बैत थी जो नबी के खून और नबी का खानदान थे। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। मगर क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की कि इन्होंने सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा की मजार पे बुलडोजर चलाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की और इनसे कतई ताल्लुक किया कि इन्होंने इमाम हसन की कब्र पर बुलडोजर चलाया है? जलील क़द्र साहब की कब्रों पर इन्होंने बुलडोजर चलवाया। हमें उस वक्त एहसास नहीं था, बल्कि जो उलमा इस तरह की उस वक्त तकरीरें और खिताबात करते थे, हमारी अपनी कौम के लोग कहते थे यार ये मौलवी नफरत की बातें करते हैं। अल्लाह, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, नमाज पर बात कीजिए, रोजे पर बात कीजिए। उस वक्त हमारी अपनी हालत शुतुरमुर्ग की तरह थी जो अपने आप को रेत में डाल लेता है, सर को रेत में छुपाता है, और जब कुछ उसे नजर नहीं आता तो समझता है कि मैं महफूज हूँ। अल्लाह। लेकिन जब आज हमारे अपने घरों पर बुलडोजर चल रहे तब हमें एहसास होता है कि बुलडोजर चलना होता क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सही बात। काश अगर हमने उस वक्त अपने बुजुर्गों की मज़ारों पर चलने वाले बुलडोजरों का दर्द महसूस किया होता तो आज हम महफूज होते। बेशक, बेशक। आज ऐसे लोग हम पर मुसल्लत नहीं होते कि जो आज हमारा घर उजाड़ रहे होते। जी हाँ। और आज भी क्या ये सिलसिला रुक गया है? आज भी जब हालात पुरफितन है तो हमारे यहाँ बहुत बार बीच बीच में कुछ आवाजें उठती है कि इत्तेहाद होना चाहिए। मैं भी इत्तेहाद का दिलदादा हूँ, इख्तलाफ यकीनन पसंदीदा नहीं है। अरे हमारे यहाँ के बुजुर्ग हुजूर हाफिज मिल्लत का तो वो जुमला सुनहरी उर्फों से लिखने लायक है, इस ताल्लुक से जी सोने के पानी से लिखने लायक है, तब भी हक अदा नहीं हो सकता कि वो नायाब जुमला है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। जी बेशक, बेशक। मगर जनाब आली ये फिरका वारियत फैलाकर ये मुख्तलिफ फिरके, कभी देवबंद के नाम से फिरका बनाया तुमने, कभी अहले हदीस के नाम से फिरका बनाया तुमने, कभी मौलाई के नाम से फिरका बनाया, कभी नीम राफदी के नाम से फिरका बनाया। ये जो आपने फिरके बनाए ये इत्तेहाद को पारा पारा किया किसने? तुमने किया, तुमने किया। सही बात। हम फिरका नहीं है, हमें बरेलवी कह के फिरका ना कहा जाए। याद रखिए हम बरेलवी नहीं है। तुमने ये चिढ़ाने के लिए हमें बरेलवी कहा सिर्फ इस निस्बत पे कि हमने आला हज़रत को अपना इमाम माना, और आला हज़रत का कसूर सिर्फ ये था तुम्हारी नजर में कि उन्होंने नामूस से रिसालत के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। क्या बात, बेशक, क्या बात। बेशक। उन्होंने वही अकीदों को सामने पेश किया जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया था। बेशक, बेशक। उन्होंने सिर्फ नकल किया है उस मसलक की जो सहाबा का मसलक था।
उस मजहब की जो रसूल का नाफिज करदा मजहब था, उसकी सिर्फ तर्जमानी की है आला हज़रत फाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तर्जमान बानी नहीं होता किसी मजहब का, वो तो हनफी है। बेशक। आला हज़रत की तो मोहरी पढ़ो तो समझ में आता है कि वो क्या थे, वो फिरके के बानी नहीं थे, कैसे आकाओं का बंदा हुआ। अल्लाह अल्लाह वाले मेरी सरकारों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो तो गुलामी का इकरार कर रहे थे, बानी होने का उन्होंने दावा नहीं किया। जब मोहर लगाते थे जिस फतवे पे, तो मोहरी पर लिखा होता था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा, अहमद रजा। हाय हाय हाय, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहरी देख लेते तो उनका नजरिया समझ में आता। अपने आप को हनफी कह रहे हैं, वो किसी पांचवें मसलक का बानी नहीं कह रहे। बेशक सही बात। वो चार मजहब है, याद रखिए। इस पर भी धोखा दिया गया कि पांचवा मसलक कहां से आया। जिन लोगों को मसलक और मजहब में तमीज नहीं, वो मुंह खोलते हैं आजकल। अल्लाह सही बात, अल्लाह। सही बात। वो चार मजहब है, हाय हाय हाय। ये मसलक है। चारों मजाहिब की तर्जमानी का नाम मसलक आला है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। अल्लाह अकबर। रिसालत, मसलक आला हजरत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस। मसलक आला हज़रत पर 12 मुझसे सवाल हुए कि ये है क्या। मैंने कहा अगर चाहूँ तो उस पर 2 घंटे भी तकरीर है। मेरी नेट पे 2 घंटे तकरीर भी है कि मसलक आलत क्या है। मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, 4 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब बोलने पे आऊँ तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में मैं ऐसी बात बोल के गुजर जाता हूँ कि इससे अच्छी मसलक आला हज़रत की तर्जमानी हो ही नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 4 घंटे 5 घंटे की तकरीर एक पल्ले में रख दीजिए और मेरा ये एक जुमला एक पल्ले में। मसलक आला हज़रत की इससे अच्छी तर्जुमानी नहीं। मनशाए इलाही के मुताबिक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम मसलक आला हजरत। क्या बात, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। ये 4 घंटे की तकरीर एक तरफ। मनशाए इलाही के मुताबिक मोहब्बत रसूल करने का नाम मसलक आला हजरत है, माशाअल्लाह। यही है आला हज़रत का निचोड़। लेकिन तुमने हमको क्या कहा, बरेलवी। मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, बरेलवी कैसे हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की, मेरे माँ बाप 300 साल पुराना खानदान है हमारा। यूसुफ जई पठान है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजहां के जमाने में अफगानिस्तान से हमारे आबा और अजदाद आए, दिल्ली से फिर बदल कर नागपुर आए। बुलंद बख्श शाह ने जब नागपुर बसाया तो उसकी फौज में हमारे आबा और अजदाद उसमें सिपाहगिरी में थे। क्या बात। तो नागपुर में तो 350 साल गुजर गए हमको। उससे पहले दिल्ली की तारीख है हमारी किताबों में भरी पड़ी है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आला हज़रत भी पठान है, लेकिन वो बड़हिज पठान है, हम यूसुफ जई पठान है। माशाअल्लाह। कबीला अलग अलग है। आपके खानदान का एक मोहल्ला यहाँ भी है, यूसुफ जई। अच्छा माशाअल्लाह, मुझे नहीं पता। शाहजहांपुर में, शाहजहां ने ही आबाद किया था जी। तो भाई, तो मैं तो पैदाइशी महाराष्ट्र, 350 साल से पुराना खानदान हमारा, हम बरेली कैसे हो गए। तुमने छिड़ाने के लिए कहा हम अहले सुन्नत व जमात, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम अगर बरेलवी इस निस्बत से कह रहे हो कि आला हज़रत के मानने वाले, हमें मंजूर है। हाय हाय अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। बचल के बोले सुभान अल्लाह। कचोचवी कह दो कि मखदूम अशरफ के मानने वाले, हमें मंजूर है। कल महरमी कह दो कि शाले रसूल और खानदान अहले बैत के मानने वाले, हमें मंजूर है। कलियरी का हमें मंजूर है, बगदादी का हमें मंजूर है, मदनी का हमें मंजूर है। इसलिए मंजूर है कि हम जानते अगर तुम बरेलवी भी कह रहे हो तो ये जन्नती है, इनका जन्नत में जाना यकीनी है। तुमने हमारी निस्बत जन्नतियों की तरफ की, मगर जैसी हम तुम्हें वहां भी कहते हैं, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। जानते हो कि अब्दुल वहाब का ठिकाना जहन्नम है। सारे लोग जवाब दें। अल्लाह अकबर। या रसूल, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली, या अली। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम बरेलवी कहते हो, कहते रहो, हमारा चेहरे पे कोई फर्क, जोग्राफिया नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी ही होती है हमें, और खुशी इसीलिए होती है कि हम जानते हैं वो तो हमारा इमाम ही बोल चुका, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा, क्या बात है। फिर तुझको क्या, फिर तुझको क्या, वाह, वाह, वाह। क्या बात। माशाअल्लाह। वहां तो क्या बात। यकीन कामिल की मंजिल है, और यहाँ तो ये हाल है कि अभी ही कश्मकश में। थानवी साहब से पूछा गया, बात को तशना नहीं छोड़ूंगा, अलिफादतुल यौमिया उठा लीजिए, किसी ने कहा यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं।
अल्लाह अल्लाह। अच्छा अजीब मौलाई है आज के। कभी इन मौलाइयों से मेरी गुफ्तगू हो तो मैं अर्ज करूं इनसे कि आपको हमसे नफरत हो गई है, जबकि खुदा की कसम हम हुसैन के मानने और चाहने वाले। हाय हाय हाय, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हमेशा अहले बैत का इत्तिफाक किया है, बेशक बेशक, और यजीदियों को जवाब भी हमने ही दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज आपको हम नहीं चलते, देवबंदियों चल रहे हैं। आपको जरा देवबंदियों की किताबें तो पढ़ो, उन्होंने अपने अब्बा यजीद की तारीफों में क्या क्या कहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाँ क्या सही। क्या लिखा है। क्या बात है। तो सिर्फ हमारी दुश्मनी में हमारे दुश्मन को दोस्त बना चुके हो। हाय हाय, हाँ अरे ये पढ़िए फतावे रशीदिया रखिए टेबल पर, इसमें रशीद अहमद गंगोही जो इनका गौसे आजम है, देवबंदियों का इनसे सवाल हुआ हाय हाय हाय, क्या बात है। कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे क्या काफिर थे? अल्लाह, बिला झिझक, कोई तावील किए बगैर, कोई गुंजाइश निकाले बगैर, बेसाख्ता बेधड़क लिख दिया कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग बाप भी पढ़ें। काफिर, नबी का अस्तगफिरुल्लाह। माँ भी काफिर। माज़अल्लाह। मगर जैसी उसी किताब में यजीद के बारे में सवाल हुआ कि यजीद मोमिन है या नहीं, अल्लाह, अच्छा तो गंगोई साहब का कलम चलता है, कहते हैं कि यजीद मोमिन था, इमाम अस्तगफिरुल्लाह। हुसैन के कत्ल के सबब फासिक हुआ। कुफ्र का हाल मालूम नहीं, अकीदा तो दिल पर मौकूफ होता है। अब उसका अकीदा क्या था इस्लाम के बारे में तो दिल के अंदर है, हमने यजीद का दिल तो झांक कर देखा नहीं, लिहाजा उसको काफिर कहना जायज नहीं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। तो यजीद के दिल में क्या था इनको नहीं मालूम, मगर नबी के माँ बाप का दिल इन्होंने चीर के देख लिया था, अल्लाह अल्लाह, और वहां इनको कुफ्र नजर आ गया। हाय, हाय, हाय। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। तो जिनकी ये दोगली पॉलिसी उनको तुमने गले लगाया, ये मौलाइयों से कह रहा हूं। सही तो पहले गिरेबान में तो झांक कर देखो। सही। इनकी बेयकीनी का आलम यह है, थानवी साहब से सवाल हुआ यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं, अलिफादातुल यौमिया में थानवी साहब जवाब देते हैं कि यजीद पर वो लानत करे जिसको अपने हाल पर कि उसका खात्मा ईमान पर होगा उस पर यकीन हो, वो लानत करे। यहाँ तो अभी अपनी ही पड़ी है, अपना ही कुछ खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये हकीमुल उम्मत बोल रहे हैं कि अभी अपनी पड़ी हुई, अपने को खुद पता नहीं अपन कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। कहते हाँ अगर ईमान पर इंतकाल हो गया तो फिर कब्र में यही करेंगे, कोई काम नहीं रहेंगे तो लानत बर यजीद करते रहेंगे। लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं कि खात्मा किस हाल पर हो, लिहाजा बजान यजीद पर कुछ बोल नहीं सकते, आए। खामोश है ये। मगर यहाँ हमारे इमाम का आलम क्या है, खौफ जी। न रख रसा जरा, हाय हाय अरे तू तो है हाय। अब्दे मुस्तफा, मुस्तफा, वाह। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। करीम अपने सुभान करम अल्लाह। का सदका लाई में सुभान बेकदर अल्लाह। को ना शर्मा, शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। हाँ हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अल्लाह नारे अकबर। रिसालत, सुन्नी या रसूल हनफी अल्लाह। कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हजरत। यहाँ जन्नत में जाने का इतना यकीन, और जन्नत में यकीन ही नहीं, यकीन की तो वह मंजिल है कि काश महशर में उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। सुभान अल्लाह ये सुभान यकीन अल्लाह। की मंजिल पर है। क्या बात है। तो हम यकीन के मसलक के को छोड़कर बेयकीनी वाले मसलक को क्यों इख्तियार करें, जहां मामले डामाडोल है। लेकिन बात दूर तक चले गई है। तो यही तो हमारा मसलक था कि आला हजरत के हम तर्जमान बनकर, आला हजरत रसूल के तर्जमान, हम आला हजरत के तर्जमान बनकर यही तो आपको समझा रहे थे कि देखिए जब नाइंसाफी हो, तशद्दुद हो, जुल्म हो, तो जुल्म के मामले में अपना और पराया नहीं देखा जाता। क्या बात है। गलत गलत होता है, मगर हमारी कौम समझ ही नहीं रही थी। इन गुस्ताखों को हम गले लगा रहे थे, और कैसी कैसी गुस्ताखी हम सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आज वही गुस्ताखी जब गैर कर रहा है तो हमें एहसास हो रहा है। जी हाँ। जिन बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं, जिनके उर्स मना रहे हैं, उनके बारे में इनकी राय क्या है, इनकी सोच क्या है। इन्होंने इब्तिदा बुजुर्गों से की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी का दीन छीनता है, सबसे पहले उसको बुजुर्गों का गुस्ताख बना देता है। अल्लाह है। सबसे पहले वो इब्तिदा उसकी कहां से होती है,
बुजुर्गों का गुस्ताख बनता है। क्या बात है। फिर जुर्रत और हिम्मत बढ़ती है। कुछ होता नहीं है, कोई अजाब आता नहीं है, कुछ हवा खा उसकी वाहवाही करने लगते हैं। फिर सहाबा तक जाता है, हाँ फिर सहाबा के बाद रसूलुल्लाह तक जाता है, और फिर माज़ अल्लाह की भी शान में तौहीन कर बैठता है। अस्तगफिरुल्लाह। और शेख सादी के इस पूरे जुमले के अगर अक्कासी और पूरे जुमले की सदाकत मैंने देखा तो वो मिर्जा प्लम्बर, मिर्जा इंजीनियर को होते हुए देखा है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इब्तिदा शुरू की उसने उलमा की तौहीन से। क्या बात है। सही बात सही बात। उलमा की तौहीन से आया बाबे, बाबे के बाद आया वो रसूलुल्लाह तक, हाय और रसूल के बाद अब अल्लाह के भी बारे में बोलने लगा है। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह। हाय हाय, कैसे ईमान को झंझोड़ रहे थे और कैसे दूसरे फिरकों के अकायद बयान कर रहे थे और हमें समझा रहे थे। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।